हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया था और वो जो व्यंजक हमारे पास आया था वो था V इक्वल P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहां से आपको रिजल्ट भी मिला था V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, लेकिन इसी पर आधारित कुछ स्पेशल केसेज हैं, विशेष अवस्थाएं। तो विशेष अवस्थाएं जिसमें नंबर फर्स्ट है क्या, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, कहने का मतलब ये द्विध्रुव निकाय है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ये मिड पॉइंट O है और हमने ये पॉइंट, ये बिंदु यहां लिया था R डिस्टेंस पे और थीटा कोण पर। लेकिन जरा सोचो कि यदि ये पॉइंट P इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन में ही आ जाए, तब हम कहेंगे, ये पॉइंट यहां गया, तब हम कहेंगे कि P अक्षीय बिंदु है और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। तो फिर ऐसी स्थिति में ये P बिंदु अक्षीय बन जाएगा, तो फिर V अक्षीय, तो V एक्सियल बराबर P cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, cos 0 1 हो गया, तो V एक्सियल जो आएगा वो P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास में केस फर्स्ट। अब आते हैं हम केस नंबर सेकंड पे। क्या, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ऐसी स्थिति में P बिंदु कहां चला जाएगा, देखिए ये P बिंदु 90 डिग्री वाले केस में ये आ गया। अब ये 90 डिग्री वाले केस में जब आ गया तो फिर इसको हम निरक्षीय बिंदु कहेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन इस AB का लंब समद्विभाजक है और प्रत्येक बिंदु जो है वो निरक्षीय बिंदु का काम करेगा। तो फिर V निरक्षीय, जिसको हम इक्वेटोरियल भी कहते हैं, तो V इक्वेटोरियल EQ बराबर P cos 90 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो फिर V इक्वेटोरियल कितना आ गया, 0। ठीक, तो फिर मैंने दो बिंदुओं की बात की, यहां P बिंदु आता है तो कहलाता है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल निरक्षीय, और ये क्या कहलाता है, अक्षीय, एक्सियल पॉइंट। तो फिर इन अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हम थीटा का मान 0 डिग्री रख दें तो V एक्सियल बन जाएगा और थीटा का मान 90 डिग्री रख दें तो V इक्वेटोरियल बन जाएगा। तो क्लियर हो गई होगी ये बात। तो ये जो था वो द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव के ऊपर आधारित कुछ जो है विशेष अवस्थाएं थी। लेकिन इसी पर एक और चीज, एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि हम किसी आवेश को इस निरक्ष के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाएं, तो फिर यहां किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि कार्य का फार्मूला क्या होता है, आवेश गुणा में विभव। तो फिर यहां विभव का मान क्या है, 0, तो फिर किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि निरक्ष के अनुदिश जो है वो किसी आवेश को ले जाया जाए तब किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो फिर ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, वो टॉपिक है
समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मतलब है? जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सम समान, विभव विभव की पृष्ठ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र में हो, तो फिर यहां मैं परिभाषा लिख रहा हूं समविभव पृष्ठ की, आप भी लिखें। क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, कोमा समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो फिर यहां हम समविद्युत कुछ पृष्ठ जो है उनका चित्रण करेंगे। चित्र बना रहा हूं कुछ समविभव पृष्ठ। तो पहले नंबर पे समविद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, जैसे ये हमारे पास में जो है ये कोई समविद्युत क्षेत्र ई है, इसमें ये पृष्ठ है, तो ये एक समविभव पृष्ठ है। ऐसे ही हम एक पृष्ठ और बना सकते हैं, ये भी समविभव पृष्ठ है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये समविभव पृष्ठ है। किसमें? समविद्युत क्षेत्र में। जो भी मैंने ए बी सी डी और पी क्यू आर एस लिखा है, लेकिन और भी हम समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। मैं किसी जो है धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ बना रहा हूं, तो ये तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है धनावेश। एकल धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ, एकल धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ, कैसे बनाएंगे देखिएगा।
ये तो किसके कारण थी, सम विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ थी। तो जैसे मैंने ये कोई आवेश ले लिया, आवेश Q प्लस Q है, तो ये हमारे पास में एक इससे समान एक त्रिज्या का जो है गोलीय चालक हम मान रहे हैं, एक गोलीय जो है एक गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं। ये भी मैंने एक गोलीय पृष्ठ ली, ये भी गोलीय पृष्ठ है, तो ये भी अपने आप में समविभव पृष्ठ है, ये भी अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। देखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो है इस बिंदु को केंद्र मान करके गोलीय पृष्ठों की रचना कर लें, तो वो जो गोलीय पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होंगी, क्योंकि उनके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान समान होगा। तो ये भी अपने आप में समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। ठीक, तो अब यहां मैं जो है ये कुछ जो एरोज डाल रहा हूं, पिछले वाले केस में भी ये एरोज थे, ये एरोज किसको बताएंगे, ये एरोज बताएंगे या ये तीर के निशान विद्युत क्षेत्र को बताएंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। पहले वाले केस में भी वो समविभव पृष्ठ के लंबवत थे। तो फिर ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत है। तो इस तरीके से हम किसी एकल धनावेश के चारों ओर या उसको केंद्र मान करके गोलीय पृष्ठों की रचना कर लें, तो ये गोलीय जो पृष्ठ होती हैं, ये गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होती हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। लेकिन यदि हम यहाँ पर माइनस लेते तो पृष्ठ तो वैसे ही आती, लेकिन जो एरोज होते या जो तीर के निशान होते जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रहे हैं, वो फिर अंदर की तरफ होते। तो यदि आपको ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचने के लिए कहा जाए तो प्रारूप ऐसा ही आएगा, बस जो तीर हैं, एरोज हैं, वो बाहर की बजाय क्या हो जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका जो है कुछ समविभव पृष्ठ होगी। अब हम अगले वाली बात पे आते हैं कि समविभव पृष्ठ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो समविभव पृष्ठ के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, समविभव पृष्ठ के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए कि समविभव पृष्ठ, पहली बात तो यह है कि ऐसी पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, तथा इस पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है। और उस पृष्ठ के ऊपर यदि हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाएं तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान क्या हो गया, शून्य, और कार्य होता है आवेश गुना में विभवांतर। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, अर्थात समविभव पृष्ठ पर, अर्थात समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। क्लियर? क्या बात बताई जाए, याद हो गई तो बताना, बताओ दिया, सोचो। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान।
तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? 0। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, क्यों? पता है आपको? कार्य बराबर आवेश गुणा में विभवांतर, आवेश गुणा में विभवांतर। ठीक है, तो फिर विभवांतर का मान 0, तो फिर के नाम से कार्य भी क्या हो गया? 0। तो ये तो हुआ पहला फैक्ट, पहला तथ्य। अब हम आते हैं दूसरे वाली बात पर। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, इसको तो आप नोट कीजिए, फिर हम अगले वाले जो है फैक्ट पर आते हैं। देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो मैं दूसरा फैक्ट लिख रहा हूं, देखना क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, अब इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक, और यहां ये दो बिंदु हम ले लें, या ये अल्पांश है ए और बी, जिसकी लेंथ हम dl मान रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत है। हमने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र जो है वो इस कोण थीटा पर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये ई हो गई। तो फिर हम ये कहें कि इनके मध्य जो विभवांतर है वो क्या होगा? तो इनके जो मध्य विभवांतर है वो विभवांतर हम लिखें तो फिर वो कितना आएगा? तो उस विभवांतर के लिए हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य dv बराबर वो E डॉट dl होता है। तो फिर dv बराबर E dl cos थीटा। तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई ये हमें निकालना है यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर से a व b के मध्य विभवांतर, a व b के मध्य विभवांतर बोलो dv बराबर E डॉट dl, dv बराबर E dl cos थीटा। लेकिन ये क्या चीज है? ये है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो फिर समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए dv बराबर 0, तब E dl cos थीटा बराबर 0। क्यों? मैं ये बात लॉजिकली कह रहा हूं। ये विभवांतर dv बराबर E डॉट dl आ गया, और यहां dv बराबर E dl cos थीटा। समविभव पृष्ठ है तो उनके बीच विभवांतर क्या होता है? 0। ये पहले वाले गुणधर्म में पढ़ा था। तो फिर E dl cos थीटा 0 हो गई। लेकिन एक बात देखिए कि यहां पर ये स्टेटमेंट 0 हो रहा है, तो यहां पर 3 फैक्टर हो सकते हैं जो इसको 0 बना सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? E का मान भी 0 हो, dl और cos थीटा 0 ना हो, 0 हो जाएगा। हो सकता है कि dl 0 हो, E और cos थीटा 0 ना हो, फिर भी 0 हो जाएगा। और हो सकता है cos थीटा 0 हो तो भी 0 हो जाएगा। तो फिर यहां आपके पास में बहुत सारी संभावनाएं हैं
कि ये जीरो स्टेटमेंट कब कब हो सकता है, लेकिन हम एक सार्थक स्टेटमेंट पर जाएं। क्या विद्युत क्षेत्र है, इट मीन्स ई कैन नॉट इक्वल जीरो। आपने एक अल्प विस्थापन चुना है, माना है, तो यहाँ आपके पास में डीएल जो है वो यहाँ अल्पांश लंबाई लिए वो भी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये कॉस थीटा जो है ना, उसकी वजह से ये टर्म जो है वो जीरो बन रही है। तो फिर लॉजिकल वे में कैसे लिख सकते हैं कि ई कैन नॉट इक्वल जीरो, डी एल भी जीरो नहीं है, तब एक ही ऑप्शन बचता है कॉस थीटा बराबर जीरो, और कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस 90। तो फिर यहाँ थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो फिर ये प्रूव हो गई ये बात कि ई लंबवत है किसके, डीएल की, क्योंकि थीटा किसके बीच है, कौन था, ई और डीएल के बीच ही तो था। तो इस तरीके से आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि देखिए ये जो विभवांतर है आपके पास में, ये विभवांतर ऐसे लिखा जा सकता है, और डीवी बराबर जीरो हो गया तो हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना होता है, तब ये कार्य जो है वो माइनस माना जाता है। तो ये माइनस होगा तो भी आपके पास में ये रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा। क्लियर? तो इसे भी आप नोट कीजिए। तो कितने गुणधर्म हुए, गुणधर्म हो गए 2, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। अब हम गुणधर्म नंबर 3 पर आते हैं। तो नंबर 3 तो नोट कर लीजिए आप, नंबर 3 क्या, तीसरा जो गुणधर्म या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, अर्थात प्रतिच्छेदन नहीं करती। तो फिर कोई भी दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, प्रतिच्छेदन नहीं करती, अर्थात एक दूसरे को जो है वो नहीं काटती। तो ये आपके पास में जो है हम ये कह सकते हैं कि कौन सा गुणधर्म हो गया समविभव पृष्ठ का, ये तीसरा हो गया। अब हम नंबर 4 पे आते हैं। तो फिर नंबर 4 क्या है, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। और नंबर 4, कोई भी चालक है, उस चालक की जो पृष्ठ होती है वो समविभव पृष्ठ ही होती है, एक बात। और उस चालक के अंदर स्थित सभी बिंदुओं के ऊपर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान ही होता है। तो किसी चालक की सतह क्या सदैव समविभव पृष्ठ होती है, तथा किसी चालक के संपूर्ण आयतन जो है, संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। तो अब हम ये बात लास्ट में नोट कर लेते हैं। तो फिर नंबर क्या, किसी चालक की सतह, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, समविभव पृष्ठ होती है। चालक के संपूर्ण आयतन में तथा चालक के संपूर्ण आयतन में विभव का मान एक समान होता है, मान एक समान होता है। ठीक है, ये आपके पास में जो है ये चौथा गुणधर्म है, इसको भी आप नोट कीजिए। तो 4 गुणधर्म जो है वो आगे भी है, जो है वो काम आएंगे इनको। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं 1 बाय 1, आप भी ध्यान करेंगे। पहला गुणधर्म क्या था कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 हो जाएगा जब विभव समान है। तो
और विभवांतर शून्य हो जाएगा तो किसी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाएंगे तो फिर किया गया कार्य भी शून्य होगा। पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म क्या था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। हमने दो समविभव पृष्ठ बनाई भी थी, एक समान विद्युत क्षेत्र में, उसमें भी मैंने जो तीर के निशान दिखाए थे वो उस तल के या उस समविभव पृष्ठ के लंबवत दिखाए थे। दूसरे वाले केस में एकल धनावेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनाई थी वो गोलीय थी, उनके कारण भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा थी वो उन गोलीय पृष्ठों के ठीक लंबवत थी। सभी जो है वो एरोज जो थे, तीर थे, वो केंद्र से जा रहे थे। तो दूसरी बात है कि समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तीसरे नंबर पे हमारे पास में बात आती थी कि कोई भी जो दो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेदन नहीं करती। क्यों काटेंगी? तो फिर ऐसी स्थिति में एक जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं होंगी, जो कि सदिश नियमों से सही नहीं है। ये बात हमारे पास पहले भी आई है कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए, तो कितने नंबर फैक्ट नंबर हो गए? 3। अब हम बात करते हैं अगले वाले फैक्ट की। अगले वाला फैक्ट क्या कहता है कि कोई भी जो चालक है उसकी जो सतह होती है, उस चालक की जो सतह है वो समविभव पृष्ठ होती है और उसके अंदर सभी जो समस्त जो आयतन है उस आयतन के प्रत्येक बिंदु पर जो है वो विभव का मान क्या होता है? समान होता है। इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जो है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुणधर्म लिखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है वो समविभव पृष्ठ का आर्टिकल हो गया। अब हम एक और बात पे विचार करते हैं। एक कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर देखो संपूर्ण आयतन के अंदर विभव का मान समान होता है, लेकिन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां आप देखो कि ये कोई चालक है, इस चालक के ऊपर आवेश है, इसलिए इसके ऊपर और इसके अंदर सभी बिंदुओं पर V का मान सेम। लेकिन ये हमारे पास में गोलीय चालक कोष या चालक गोलक जो भी हो, यहाँ E का मान, अंदर E का मान 0 और यहाँ भी E का मान क्या? 0। लेकिन V का मान जो पृष्ठ पर है वो यही V का मान नियत और यहाँ भी V का मान क्या? नियत। तो क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी आवेशित गोलीय चालक है, उस के पृष्ठ पर और उसके अंदर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। इसका प्रूफ अगले वाले आर्टिकल में आएगा। लेकिन कोई भी जो गोलीय चालक है या चालक गोलीय कोष है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है, जबकि पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता। हमने किसी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात भी की थी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चालक जो होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि चालक के अंदर विद्युत विभव का मान जो है जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही अंदर होता है। तो ये बात समझ में गए होंगे। E का मान 0, V का मान यहाँ नियत है। लेकिन ये आपके पास में जो घटना कि जब हम किसी चालक को आवेशित करें तो उसके अंदर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है? वहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो ये स्थिर वैद्युत परिरक्षण घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो इसके बारे में आप जो है वो लिख सकते हैं। तो जो स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण किसी धात्विक खोल की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष को विद्युत क्षेत्र से बचाने की घटना
स्थिर वैद्युत परिरक्षण होती है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण होती है। ठीक है, यही है कि एक सेंटेंस आता है कि जब आप किसी कार में बैठे हुए हैं तब ज्यादा सुरक्षित है जब बिजली गिरती है, क्योंकि कार जो है उसकी जो बॉडी है वो किसकी है, धातु की है। तो आप धातु के खोल के अंदर चले गए, तो जैसे ही जो है आवेश जो है तड़ित आवेश आएगा तो उसकी सतह पर ही आएगा, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य। गाउस के नियम से हमने पढ़ा भी था, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो अंदर वाला जो क्षेत्र है वहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 रह गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष को धात्विक खोल से बचा दिया गया, तो ये घटना क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाएगी। नोट कर सकते हैं। तो किसी धात्विक खोल की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष को विद्युत क्षेत्र से बचाने की घटना स्थिर वैद्युत परीक्षण होती है। थैंक यू।